लोग के बीच में तुलसीकृत रामायण से आज का प्रसंग है राजा नहुस का। शशि गुरु तियगामी नहुस चढ़े भूसुरमान। नहुस राजा बहुत धार्मिक राजा थे और प्रजा उनके राज्य में बहुत सुखी थी, बहुत अच्छे ढंग से अपना राज्य चला रहे थे। और इधर इंद्रप्रस्थ खाली हो गया, वृत्यासुर के डर से इंद्र जाकर के मानसरोवर में छिप गए। और इंद्रप्रस्थ खाली देख करके बृहस्पति महाराज को चिंता होने लगी, किस राज्य पे किसको बैठाएं। इंद्र को खोजा गया लेकिन इंद्र का कोई पता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि राज भार का कार्य राजा नहुस बहुत अच्छे ढंग से राज्य चला रहे हैं पृथ्वी पे, और उनको इस राज गद्दी पे बैठा दूं। नहुस को आमंत्रित किए, नहुस आए और उनको इंद्र के गद्दी पर उनको विराजमान कर दी। बहुत अच्छे ढंग से राज चलाने लगे नहुस राजा, हर कार्य होने लगा। लेकिन एक दिन ये टहलते टहलते महल में गए, और जब महल में गए तो इंद्राणी को इन्होंने देख लिया, और जब देख लिया तो इनके ऊपर काम वासना हो गई, काम की सवारी हो गई। आए, देखिए संत राजा वही है जो हर चीज को सोचे, काम से वंचित हो, अधर्म कर्म से वंचित हो, वही सच्चा संत है और वही सच्चा राजा है। इन्होंने किया क्या, जब वासना में बच गए तो इंद्राणी को खबर करवा दिए कि जाकर के इंद्राणी से कह दो मैं राजा इंद्र हूं, मैं इंद्र के सिंहासन पे बैठा हूं। देखिए, पद इंसान को अंधा बना देता है, चाहे वो प्रधान का पद हो और चाहे प्रधानमंत्री का पद हो। गांव का प्रधान रोज मिलेगा आपसे, रोज हालचाल करेगा, 4 महीने आपके दरवाजे पर घूमता फिरता है, लेकिन जब वो पद पा जाता है तो उसके यहां मिलने में समय देना पड़ेगा आपको। जो 19 दिन मिला उसके लिए समय, प्रधानमंत्री बन गए, मिल नहीं सकते आप। तो पद सहसा बाहु सुरनाथ त्रिशंकु की न राजमद दीन्ही कलंकु। सहसा बाहु, पद को पाकर के बौखला गया। सहसा बाहु त्रिशंकु, उनको गर्व था कि मैं इंद्र पद को जिंदे जी पाऊंगा। बहुत उपाय किए। विश्वामित्र जी ने अपनी शक्ति से शरीरधारी त्रिशंकु को भेज दिए इंद्रपद पे, और जो ही वहां इंद्रासन के पद पे बैठे, इंद्र लात मार के फेंक दिए, और न तो जमीन में न तो आसमान में, बीच में अड़ू करके पड़े हुए हैं आज तक। तो राज मद का अहंकार बहुत बुरा होता है। यहां नहुस राजा को काम का मद हो गया। इंद्राणी की संदेशा गया। अब इंद्राणी परेशान, ईश्वर से आराधना करती है कि हे प्रभु, हमारी मर्यादा, हमारी पतिव्रता कैसे बचेगी। बृहस्पति महाराज को याद की, और बृहस्पति महाराज आ गए, कहे महाराज आप कुल गुरु हैं,
श्रेष्ठ हैं, आपने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, हमारी मर्जाद दांव पे लगी है। राजा नहुस संदेशा भेजा है कि हमारे सेज सज्जा पे आओ, मैं इंद्र हूं, इंद्र के पद पे हूं, हे प्रभु मैं क्या करूं। देखिए, जिसका रक्षा ईश्वर करता है, मनुष्य उसका कुछ भी नहीं कर सकता, लाख उपाय करे लेकिन एक तिनका भी उसका हिला नहीं सकता। जे कर राम ना बिगड़ी हई, जे कर राम ना बिगड़ी हई, वो कर केहू का बिगाड़ी जी। जे कर राम ना बिगड़ी हई, वो कर केहू का बिगाड़ी जी। कैल भजनिया छोड़ दुनियादारी जी। इंद्राणी की औरत सारी दुनियादारी छोड़ करके ईश्वर के भजन में लीन हो गई। विश्वत महाराज कहते हैं कि हे इंद्राणी घबराओ मत, तुम अब संदेशा भेजवा दो कि हे राजा नहुस, तुम सप्तऋषियों से अपना पालकी उठवाओ और उस पालकी पे सवार हो। अब तू हमारे सेज सज्जा पाओ, मैं तुमको स्वीकार कर लूंगी। देखिए, काम के बसीभूत नहुस, कुछ उसको ज्ञान नहीं है, तुरंत आदेश देते हैं कि सप्त ऋषियों को बुलाया जाए। अब ऋषि लोग आ गए, अगस्त, सब अच्छे अच्छे संत आ गए, कहें हमारी पालकी उठाओ और पालकी उठा करके इंद्राणी के महल तक ले चलिए आप लोग। कहें ठीक है राजा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पालकी उठा ली। जो संत भजन करने वाले, ईश्वर का गुणवादन करने वाले, वो आज पलंग उठाए हैं। अब उनसे चलते नहीं बन रहा है, वो संत जो है लड़खड़ा जा रहे हैं। अब यहां नहुस को कामदेव सवार हैं, इनको बहुत जल्दी है कि कितना जल्दी मैं वहां पहुंच जाऊं। करते क्या हैं, राजा नहुस अपना दोनों तरफ उस पालकी से पैर निकालते हैं और दोनों तरफ मारते हैं। एक पग पीछे मारते हैं, एक पग आगे मारते हैं। कहते हैं अरे मूर्खों, सर पर चलो, सर पर चलो, यानी जल्दी चलो, जल्दी चलो। संत लोग नाराज हो जाते हैं और क्रोध से होकर के श्राप देते हैं कि जाओ दुष्ट, जैसे तुम काम में अंधे हुए हो, कुछ तुमको दिखाई नहीं देती, उसी ढंग से तुम सर्प हो जाओ। पालकी से गिरा नहुस और अजगर का जन्म पाया। और जब अजगर का जन्म पाकर के पृथ्वी पे गिरने लगा तो प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर, हे भगवान, इस अजगर से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो संत बड़े दयालु होते हैं, कहें जाओ। द्वापर में पांडवा होंगे और धर्मराज का अवतार युधिष्ठिर का होगा, और तुम प्रश्न पूछोगे, वो प्रश्न का उत्तर देंगे, तब इस योनि से तुमको छुटकारा मिलेगी। तो जो संत के संग दुष्कर्म व्यवहार करेगा, उसकी जीवन नहुस राजा के तरह बीतेगी। बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है कि संत मिलन होता है, और उससे बड़ा सौभाग्य उस व्यक्ति का होता है जब सतगुरु मिलते हैं। ये पुण्य की बात है। ये प्रसंग इसी जगह विराम करते हैं। जय श्री राम।